जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबुझ तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, ताता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कंपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की तेजाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो। गदगद हो जाता हूँ स्वामी,
मिल जाता बड़ा सहारा है। समूची माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। हो भाग्य समझते हम अपना कौतूहल एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा पटवार गुरु ने संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक बच्चे एवं प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 22 सितंबर 2025 प्रातःकाल की बेला आश्रम उज्जैन में 9 दिन के अखंड साधना शिविर में बैठने का जो ये अवसर मिला है, इसमें बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की हुई है और हो रही है और होगी भी। जब संस्कार जगते हैं, जब गुरु की दया होती है, तभी ऐसा अवसर मिलता है। पहले भी अवसर मिला, सबके लिए अवसर था। कोई भी स्कूल में भर्ती हो जाए, लेकिन अलग अलग स्कूल होते रहे, अलग अब भी होते हैं। कहीं 5 तक पढ़ाई होती है और कहीं 6 से शुरू होती है, 10 तक चलती है, कहीं 12 से शुरू होती है। तो इस तरह से आलिन समझो 12 तक होती है, 10, 11, 12 होती है, कहीं 2 ही क्लास चलते हैं,
और कहीं कहीं 13 से लेकर के और उधर के सब चलते हैं, इनको विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो पहले भर्ती कहाँ होना पड़ता है? प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी माने शुरुआत जहाँ से होती है उसमें, और उसमें जब पास हो जाता है बच्चा, पहले पास होता तो 2 में कर दिया जाता है, 2 से पास होता 3 में, 4 में, 5 में जाता है, वो 5 पास हो जाता है तब 6 वाले स्कूल में भर्ती होता है। आप कोई पहले दर्जा भी नहीं पढ़ पाया है, छोटे बच्चे को कहो कि हम 6 दर्जा में भर्ती करा दें, कैसे एडमिशन हो पाएगा, प्रवेश हो पाएगा? नहीं होगा। तो आप ये समझो, लोगों को ये होता है, बच्चे को भी होता है कि हम 5 दर्जा पास कर गए और 6वें में पहुंच गए तो बड़े स्कूल में पहुंच गए। तो ये जो पढ़ाई है आपकी, ये 1 दर्जा पास होने वाली है, 2 दर्जा पास होने वाली है, 3 दर्जा पास होने वाली है, ऐसा स्कूल है कि जैसे 6 से लेकर के और 12 दर्जा तक होता है, वो पढ़ाई है, वो स्कूल है। इसमें आप भाग्यशाली हो, इतने लोग जो आए हो, और ईमानदारी से अगर वही लोग आप बैठ रहे होगे तो आप सब भाग्यशाली हो। अब अच्छा मास्टर जब मिल जाता है, अच्छे स्कूल में भर्ती हो जाता है बच्चा, तो वही पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पर चला जाता है। तो ये जो जगह है और ये जो समय है आपका नवरात्र का, ये आगे बढ़ जाने वाला समय है, इसका पूरा उपयोग करना है। पूरा समय यानी समझो इसी में लगाना है आपको। जो लोग आए हो, दैनिक क्रिया भी अपनी कर लो। दैनिक क्रिया में टट्टी मैदान ये है, नहाना धोना है, पेट में कुछ डालना है, वो भी काम कर लो। शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाए, उसके लिए श्रमदान सेवा का भी विधान है, और श्रमदान सेवा का भी यहाँ अवसर है। जिसके लायक जो काम है सेवा करना चाहते हो, आपके यहाँ वहाँ दफ्तर बना हुआ है, लिखा दो कि हम भंडारण सेवा कर सकते हैं, हम सफाई कर सकते हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, हम मार्केटिंग कर सकते हैं, सामान खरीद कर ला, ये सब आप बता दो, और बता दो इतना टाइम है हमारे पास, तो उसमें भी आपको सेवा मिल सकती है यहाँ पर। तो सब ये कर लो। जो गृहस्थी में समय देते थे उससे ज़्यादा समय आप लोग अब यहाँ पर दो। क्यों? क्योंकि यह साधना है। किसको साधना है? शरीर को साधना है और मन को साधना है। तो सबसे पहले तो शरीर को ही साधा जाता है, और शरीर सध गया तो मन पर अंकुश लग जाता है। अंकुश किसको कहते हैं? जैसे पीलवान होता है और हाथी पर चलता है, हाथी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन एक इतना बड़ा लोहे का नुकीला औजार रखता है, सरिया, लोहा समझ लो आप, लोहे की छड़ वो रखता है। अब उसको मालूम रहता है कि इसको हम कहाँ दबाएंगे, तो हाथी अपनी चाल बदल देगा। इसी तरह से यानी अंकुश मन पर लग जाता है। किससे? संकल्प से। संकल्प किसको कहते हैं? कि हमको 2 घंटा बैठना ही बैठना है, 3 घंटा बैठना ही बैठना है। उसी में गुरु से दया मांगनी है कि हमको शक्ति दो, बल दो, और हम बैठें। जिन्होंने संकल्प बना करके और बैठना शुरू किया, इसी में बैठे हुए हैं, मिल जाएंगे आप। ना मिल पाएंगे तो नाम बता दूंगा, पहचान करा दूंगा कि इन्होंने संकल्प बनाया था, बैठ नहीं पा रहे थे, मन बार बार उकसा रहा था, लेकिन बोले नहीं, संकल्प बना लिया है, गुरु से दया मांगा है, बैठेंगे हम। बैठे और बैठे आगे बढ़ गए। तो शरीर को साधना है। आप ये भी बता दें आपको, पहले बहुत जल्दी सज जाता था शरीर, मन ढीला पड़ जाता था और रुकने लग जाता था, लेकिन अब देर लगती है। आधा घंटा, पौन घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। किसी किसी का बैठे रहते हैं, बहुत समय तक नहीं लग पाता है। तो उसका क्या होता है? ये कर्मों का चक्कर होता है। ये आदमी को नहीं पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं। भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। सोच ले और उसके बाद में भी सोचे कि सही सोचा है कि नहीं सोचा है। सोचने से पहले ये सोच ले
कि हमको क्या सोचना है, क्या करना है। तो आदमी को भान ज्ञान नहीं होता है, अपनी इच्छाओं में यानी इच्छा पैदा हो जाती है, इच्छा में सोच डालता है ऐसा करना चाहिए। आप ये समझो प्रेमी, उसी तरह की बुद्धि हो जाती है, उसी तरह से मन भी उसको सहारा दे देता है और कर्म बना लेता है। मुंह से बोल जाता है, मन से सोच लेता है, शरीर से कर डालता है। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, ये 3 कर्म लग जाते हैं। कर्म तो सब लिखते हैं, कौन लिखता है? राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। झरोखा किसको कहते हैं? झरोखा कहते हैं जिसको आप खिड़की कहते हो, उसको झरोखा कहते हैं। जिधर से कमरे में आते जाते हैं उसको दरवाज़ा कहते हैं। तो वो कहाँ बैठे हुए हैं? कौन? यमराज, जो हिसाब करते हैं पूरे जीवन का, पैदा हो तब से और मरो नहीं तब तक का हिसाब उनके पास रहता है। तो नोट कौन करता है, लिखता कौन है? उनके जो पीए जिनको कहते हो, मंत्री जिनको कहते हो, सचिव जिनको कहते हो, वो लिखते हैं। उनका नाम है चित्रगुप्त। तो जो इंसान सोचता है उसको भी वो लिख लेते हैं। जो यानी मन में आया और सोचा उसको लिख लिया कि देखो ये बुरा सोच रहा है, ये देखो बुरी बात बता रहा है, ये मारने काटने मरवाने की बात करवा रहा है, उसको नोट कर लेते हैं। और शरीर से जो कर डालता है उसको भी नोट कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं। तो छूट दी जाती है, जैसे इस समय छूट दी है गुरु महाराज ने। गुरु महाराज की दया हुई और ऐसी छूट दी जा रही है आपको कि जो लोग आप इस समय पर अपने अपने घरों में बैठे हुए हो, सुन रहे हो, और अभी साधना में जब बैठाया जाएगा आप बैठोगे, तो ये छूट है आपके लिए कि आप वहाँ पर बैठो, बैठना सीखो, स्कूल जाना सीखो, पहली दर्जा में भर्ती हो जाओ, पहली दर्जा की पढ़ाई जल्दी से जल्दी पढ़ लो। तो एक तरह से छूट है सबके लिए। आप ये समझो कि एक जैसा वातावरण नहीं है कलयुग में कि एक जैसी बात बताई जाए, एक जैसा कराया जाए। कलयुग का वातावरण खराब हो गया। पहले युगों में एक ही नियम था, नियम का सब पालन करते थे, और अब नियम का पालन नहीं करते हैं। तो अब आपको मोटी बात समझाता हूँ कि कोई प्रश्न पत्र यानी विद्यार्थी का जो पर्चा मिलता है सवाल हल करने का, अगर कड़ा आ जाए, कठिन सवाल आ जाए, उसमें कोई ऐसा पर्चा बनाने वाला मिल जाए कि जो बहुत कठिन कठिन सवाल लिख दे उसमें, और वो पा जाए बच्चे जो पढ़े ही ना हो, कैसे पास होंगे? लेकिन जो कॉपी जांचने वाले हैं फिर वो रियायत करते हैं और देखते हैं कि इनमें बहुत कम ऐसे हैं जो पास हो पाएंगे, तो वो थोड़ा बड़ा बड़ा करके भी नंबर दे देते हैं कि कम से कम दूसरे क्लास में पहुंच तो पावें ये बच्चे। वो क्लास चले तो नहीं, बंद हो जाएगा। 9वें वाले पास हो गए, 10 में चले गए, अब 8 से कोई पास होकर 9 में गया ही नहीं, तो कैसे अन्य विद्यालय चलेगा? तो दया करते हैं, फिर उनको वार्निंग देते हैं, वार्निंग चेतावनी देते हैं, तुम लोग मेहनत से पढ़ो, आगे का भी आ जाता है, पीछे का भी आ जाता है। तुम जो देख लेते हो 10 साल के सवालों को देख करके कि यही दोहराए जाते हैं, तो 20 साल पहले के सवालों को देखो और फिर उसके बाद तब तुम परीक्षा दो। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमी कि रियायत दी जाती है। तो रियायत दी जा रही है कि अपने अपने घरों में ही कर लो, वहीं अपने कर्मों को काट लो। तो वो मनसा, वाचा और कर्मणा, ये जो 3 कर्म नोट करते हैं, लिखते हैं, कौन लिखता है? ये लिखते हैं आपके चित्रगुप्त। तो वो तो पेश कर देते हैं। जैसे मीटर कहीं लगा हुआ हो सरकारी दफ्तर में, बिजली के दफ्तर में लगा हुआ हो मीटर, तो बिजली के दफ्तर वाले बिल थोड़ा जमा करते हैं, लेकिन मीटर में रीडिंग आती है कि कितना इन्होंने बिजली खर्चा किया। ऐसे ही वो अपना जो लिखते हैं, जिनको आप देख नहीं पाते हो इन बाहरी आंखों से, वह आपकी सारी गतिविधियों को लिखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शरीर से क्या काम कर रहे हैं, वो सब लिखते हैं और पेश कर देते हैं। किसके सामने? जज के सामने। जैसे फाइल पेश कर देता है उनका पेशकार, ऐसे ही वो पेश कर देते हैं एक एक का फाइल। जब ये शरीर छोड़ता है तो वो उसको माफ़ कर देते हैं
इस वक्त पर माफ़ हो रहा है, पहले नहीं माफ़ हो रहा था, पहले युगों में भोगना पड़ता था, अब माफ़ कर दे रहे हैं। लेकिन शरीर से जो बुरे कर्म बन जाते हैं उसकी माफ़ी नहीं होती है और उसका असर संतान पर भी पड़ता है। देखो प्रेमी, काल भगवान ने सतपुरुष से जीवों को मांगा था, अब ये जीव उनके अधीन हो गए, काल भगवान के अधीन हो गए, तो शरीर को वही तैयार कराते हैं माँ के पेट में और जीवात्माओं को उसमें वही डालते हैं, डलवाते हैं, उन्हीं के नियम के अंतर्गत होता है, तो ये जीव उनके अधीन हो गया। तो कोई भी जीव ऐसा हो, संस्कारी हो, बहुत अच्छा हो, संतों का जीव हो, तो उसको उनके अंदर डाल देते हैं। किसके अंदर? किसी के पेट के अंदर डाल देंगे। अब वो जो रज और बीज से वो बनेगा, वो रज और बीज अगर दूषित है, दूषित का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना खून का असर होता है, और खून अगर वो समझो कि बेमेल हो गया है, यानी बेमेल का मतलब एक का नहीं रहा है, एक का रज नहीं रहा है, तो उसका असर आ जाएगा। अब सब लोग इस बात को नहीं समझोगे, खुले शब्दों में अब समझा देना चाहता हूँ, स्पष्ट समझ में आ जाए। कोई औरत व्यभिचारिणी है और उसके साथ कोई बहुत अच्छा साधक है और बहुत अच्छा संस्कारी जीव है, शाकाहारी है, नशामुक्त है, आप ये समझो कि अच्छा कर्म करता है, धार्मिक है, ईश्वर भगवान को मानता है, मनवाता है, जो हो सकता है मदद करता है इन कामों में, अच्छे कामों। अब उससे उसका संपर्क हुआ तो उसका असर आ जाता है, बच्चे के ऊपर आ जाता है। आप ये समझो कोई पुरुष अगर चरित्रहीन है, औरत बहुत अच्छी है, साधक भी है, और उससे दोनों के संपर्क से अगर बच्चा पैदा हुआ, तो अब आप ये समझो उसका भी असर आ जाता है, बच्चे पर आ जाता है, और फिर उसके स्वभाव बदलने में समय लग जाता है, आदत बदलने में समय लग जाता है, मन को बदलने में, अपने उसके मन को बदलवाने में समय लग जाता है। तो ये बड़ी विलक्षण यानी गति हो गई यहाँ की। ये मनुष्य इस वक्त ऐसा फंसा हुआ है, जीव ऐसा फंसा हुआ है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसीलिए देखो सब भटक रहे हैं, सब दुखी हैं। कहा ना, भटक भटक सब भटका खाया, सतगुरु बिन कोई राह न पाया। सतगुरु मिलते नहीं हैं तो जीव भटकता रहता है, दुख झेलता रहता है, और दुख झेलते झेलते चला जाता है इस दुनिया से, और फिर उसके बाद जीवात्मा उसके दुख पाती है नरकों में, 84 में, प्रेमियों। तो अब आप ये समझो कि आपके ऊपर दया हो रही है और संकल्प बनाओगे, जब हमको बैठना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, तब यह मन रुकेगा। ऐसा नहीं कि नहीं रुकता है, रुकता है, लेकिन जब गुरु से बराबर दया मांगते रहेंगे अंदर में, और गुरु से ही प्रार्थना करते रहेंगे कि हमको शक्ति दो, भक्ति दो हमको, कि हम बैठ सकें, तब यह मन रुक जाएगा। और जब रुक जाएगा तब आप ये समझो रास्ता आगे का खुल जाएगा। अब यह भी आपको बता दूं कि पिछले साधना शिविरों में सुमिरन एक बार कराया गया था, लेकिन अब की बार आपको सुमिरन जितनी बार इच्छा हो उतनी बार करना। 9 दिन के इस अखंड साधना शिविर में आप जो यहाँ बैठ रहे हो, जिनका पर्दा हट गया है आँख कान का, अंतर में कुछ आपको दिखाई सुनाई पड़ गया है, वो लोग सुमिरन कितनी बार करो। वे लोग जो घरों में करेंगे, खंडों में करेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, फिर उसके बाद अपना काम कर लेंगे, फिर मौका निकालेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, फिर बैठेंगे, वो लोग भी सुमिरन जितनी बार इच्छा हो उतनी बार करो। सुमिरन करना भी जरूरी होता है। सबसे पहले समझो कि जिनके देश में रहते हो, जिनका अन्न खाते हो, जिन्होंने शरीर को बनाया है, 24 घंटे जिनके अंकुश में आप हो, जिनके देख रेख में हो, जो काल और दयाल दोनों का काम करने वाले हैं, उन्हें क्या किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो दयाल हैं, गुरु महाराज को भी कहते थे, अन्य संतों को भी लोगों ने कहा कि दयाल हो, आप दया करते हो, तो आप सुमिरन क्यों काल का करवाते हो। काल का सुमिरन सब लोगों ने किया, जितने भी संत आए सब लोगों ने किया, क्योंकि पहला लोक उन्हीं का पड़ता है, और वो जब खुश हो जाते हैं तो दया का काम करते हैं। दोनों अंश उनमें होता है,
काल भी वो हैं, किसके लिए काल हैं? दुष्टों के लिए काल हैं। काल रूप तिन कर्म में भ्राता, यानी शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। राम आए थे वहाँ से, राम भगवान ने भी कहा था इस चीज़ को कि हम शुभ और अशुभ दोनों फल देने वाले हैं। हम काल का काम करते हैं अच्छे लोगों के लिए, दयाल का काम करते हैं, और बुरे लोगों के लिए काल का काम करते हैं। देखो रावण का खात्मा, जब रावण बुरा था, राक्षस जो बुरा काम करते थे, तो उनके लिए वो काल बन गए, और विभीषण के लिए दयाल बन गए। सुग्रीव, आप ये समझो, सुग्रीव के लिए वो दयाल बन गए, और बाली के लिए बुरा कर्म किया तो करता था तो उसके लिए वो काल बन गए। ऐसे ही ये दया भी करते हैं, तो इनको याद किया जाता है। और कर्म इन्हीं के बनाए हुए हैं, जो भी कर्म जीव करता है कर्म इन्हीं के बनाए हुए हैं। और कर्मों का बताया बड़ा जटिल विधान है। कर्म ये कई जन्म तक के रहते हैं। देखो किसी किसी की साधना बनती है, बीच में रुक जाती है। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं मन में, भले न कहें, हमसे भी न कहें, आपसे भी न कहें, लेकिन सोचते हैं कि भाई हम तो दूसरे का अन्न भी नहीं खाते, मेहनत की कमाई खाते हैं, बाहर कहीं खाते नहीं हैं, किसी के यहाँ खाते पीते नहीं हैं कि बर्तन का दोष लग जाए, या गलत अन्न आया हो तो उसका दोष लग जाए। तो ये सब यानी समझो कि हमको क्यों दिक्कत होती है, क्यों रुक गई हमारी साधना, तो वही वो पीछे के कर्म आ जाते हैं और वो रोक देते हैं, वो नहीं आगे बढ़ने देते हैं। और वो ऐसे आ जाते हैं कि जैसे दरवाजे के सामने कोई मोटा तगड़ा तरंगा अंगा आदमी आ जाए, खड़ा हो जाए। अरे समझ लो जैसे दरवाजे के सामने हाथी खड़ा हो जाए, जैसे दरवाजे के सामने बहुत बड़ा पत्थर ऐसे लगा दिया जाए, ऐसे वो कर्म आ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे हटते हैं, धीरे धीरे हटते हैं। और जो कर्म माफ होने वाला, माफ जहाँ से होता है, और कर्म का विधान जहाँ से बना है, वो अगर चाहें तो वो कर्म हट जाएंगे। तो जब उनको याद किया जाता है तब वो देखते हैं कि बार बार हमको याद कर रहा है, तो लाओ बुला लें। बार बार याद करने वाले को बुला लिया जाता है। गुरु महाराज ऐसे बैठे रहते थे और कहते थे हमारे पास कोई आवे नहीं, तो पहरेदार लग गया, कोई भी आने लग गया, आने नहीं देते थे। लेकिन कोई अगर दूर से चिल्ला रहा है कि हमको बुला लो बुला लो बुला लो, तब कह देते थे आ जाने दो, और चला गया। जब आंखों में आंखें डाला, दया की बरसात हो गई, संतुष्टि के लिए अपनी बात को कह लिया तो संतुष्टि हो गई। दुख तो उसका किससे दूर हुआ, समस्या उसकी किससे दूर हुई, दया से हुई। जो आँखों के द्वारा दया बरसा दिया गुरु महाराज ने, फायदा तो उससे हुआ, लेकिन विश्वास न होता है। तो विश्वास के लिए कुछ बता दिया, कुछ बोल दिया, संतुष्ट हो गया वो। तो बार बार याद करने से बुला लेते हैं। और जब वहाँ जो पहुँच जाता है, जिनका शुरू में सुमिरन किया जाता है, यानी समझो कि तीसरे नंबर पर किया जाता है, तो आप माला के तीसरे नंबर पर किया जाता है, तब आप ये समझो हो बुला लेते हैं। रोक नहीं, उनके आदमी नहीं लगाते हैं, इशारा हो जाता है। ये जो देवी देवता और ये जो रास्ते में लगे हुए हैं, सब ये रास्ता दे देते हैं। यहाँ से सीधे पहुँच सकता है आदमी, एकदम सीधे जो पहुँच जाता है। इतना तेज़ी से निकलता है कि जैसे हवाई जहाज निकल जाती है और शहर छोड़ते जाते हैं, दिखाई पड़ता जाता है कि यह शहर छोटा, ये छोटा, ये छोटा। उनको मालूम हो जाता है पायलट को, कभी कभी पायलट को बताते भी हैं कि हम अब यहाँ काशी से गुजर रहे हैं, अब हम प्रयाग से गुजर रहे हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इसी तरह से वो सब छूटते जाते हैं, दिखाई पड़ता है। रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ता है, रेलगाड़ी में बैठ जाओ, तेज़ गाड़ी में बैठो, गाड़ी निकल जाती है, शहर छूट जाता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर पैदल जाना हो बहुत समय लग जाए। ऐसे सीधे जीव पहुंच जाता है वहाँ। फिर वहाँ कर्म बहुत कम रह जाते हैं, बहुत हल्के रह जाते हैं, ज़्यादातर कट जाते हैं। तब जब गठरी हल्की हो जाती है, बोझा हल्का हो जाता है, तब आने जाने में ऊपर दिक्कत नहीं होती है। तो देखो समय निकल रहा है, अब जो है ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कर्म इससे कटते हैं, सुमिरन से कर्म कटते हैं और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलता है। तो सुमिरन जब करोगे, मन लगा के करोगे,
और जिनके नाम को लोगे उनके रूप को याद करोगे तो ये सब मददगार हो जाएंगे बढ़ने में, आगे चलने में। तो सुमिरन जितनी बार इच्छा होगी कर लेना और उठते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कुछ लोग बैठे रहना यहाँ, ये खंडित न होने पावे। और जो निगरानी करने वाले लोग हो इस चीज़ का ध्यान रखना कि खंडित न होने पावे ये अखंड चले 9 दिन तक। और जब आवाज़ लगे, ऐसे आवाज़ लगेगी उस समय ऐसे हम बैठ करके नहीं बोलेंगे। हमको जाना है, मुंबई में कार्यक्रम है वहाँ पर 1 और 2 अक्टूबर को यानी दशहरे का, तो वहीं से मैं आवाज़ लगाऊंगा, तब आप लोग कान खोल लेना। तब तक के लिए यहाँ लाउड स्पीकर बंद रहेगा, कनेक्शन कटा हुआ रहेगा इसका, और कोई चीपू खटपट भी नहीं करेगा, एकदम शांति वातावरण रहेगा। तो शांति वातावरण में आप लोग करना। इसीलिए छोटे बच्चे वाली यानी साधकों को नहीं बुलाया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं लेकिन साधना करती हैं। अरे इतने लोग छोड़ो, हैं साधक बहुत हैं अभी, कहाँ आ पाए सब लोग, दूर दूर से आ नहीं सकते, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन करते हैं वो लोग, समय निकाल करके करते हैं। जहाँ समझो कि लोग ये कहते थे कि लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ साधना कर पाएंगे, जहाँ यानी इतने भक्षा भक्ष वाले हैं, मांस मछली अंडा खाने वाले, जो शराब पीने वाले इतने लोग घर घर में पीते, हर कोई इक्का दुक्का छोड़कर घर में नहीं खाता पीता हो, नहीं बाकी ऐसे प्रांत हैं उनमें भी अच्छी साधना बनती है। लोगों संयम नियम से रहते हैं वो करते हैं। अरे कोई ज़बरदस्ती मुँह में डालता है, इन गंदी चीज़ों को ज़बरदस्ती कोई डालता है? ये तो आदमी के मन की कमजोरी है। और एक बार जो जबान को टेस्ट लग गया तो मन उसी चीज़ को मांगता है, बस आदमी उसी में फंस जाता है। तो साधना करने वाले हैं, सबकी साधना बनती है। तो समय निकालना, आप लोग बैठना और निगरानी करने वाले इस चीज़ का ध्यान रखना कि यह बराबर चले, आपका साधना शिविर आपकी बराबर चले, यह 9 दिन तक अखंड रहे। अब ये जो लोग बाहर में अपने अपने घरों में करोगे उनको भी थोड़ा सा बता दें कि आप लोग अपने अपने घरों में 8 से और 12 घंटे तक रोज़ समय अगर निकाल ले जाओगे और गुरु से बराबर प्रार्थना करते रहोगे, दया मांगते रहोगे, तो आपको भी कुछ न कुछ अनुभूति हो जाएगी, दया का अनुभव हो जाएगा। सबको एक जैसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो जीव जैसा होगा कर्मों वाला, कर्म कम होंगे तो उसको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, जिसके ज़्यादा कर्म होंगे, भारी कर्म होंगे, उसको देर लगती है। पिछले जन्म के भी कर्म रहते हैं, संचित कर्माण प्रारब्ध 3 तरह के कर्म हैं बताए गए हैं। तो पीछे जन्म का जो कर्म थोड़ा खराब हो गया, उसी की वजह से यह मनुष्य शरीर मिला। लेकिन अच्छे कर्म ज़्यादा रहे जिससे यह मनुष्य शरीर मिल गया, नहीं तो पशुओं पक्षियों कीड़ों मकोड़ों की योनि में जाना पड़ता, पेड़ पौधे बनना पड़ता। तो दया तो हुई है, लेकिन वो कर्म आड़े हाथ आ जा रहे हैं, वही परेशान कर रहे हैं। कुछ पिछले जन्मों के कर्म हैं वो भी आ जाते हैं। बहुत संयम नियम से आप रहते हो, नामदानी हो, सत्संगी हो, सुमरन ध्यान भजन भी करते हो, सेवा भी करते हो, लगे रहते हो, लेकिन वो कर्म आप कभी नहीं कट पा रहे हैं, क्योंकि वो कर्म ये सेवा से कटते नहीं हैं। वो कर्म के लिए तो भजन करना पड़ता है, कराना पड़ता है। जब परमार्थी काम कराते हैं, साधना शिविर लगवाते हैं, भजन करते हैं और कराते हैं, ज़्यादा लोगों को करा ले गए और खुद भी किए, तब वो कर्म करते हैं, तब उससे करते हैं कर्म, इससे कर्म करते हैं। सेवा ज़्यादा लोगों से करा लो शरीर से, तो फिर वो जो पहले वाले कर्म हैं जल्दी नहीं कट पाते हैं, इसलिए उनको काटना ही पड़ता है, इससे करते हैं। यह बड़ा धारदार हथियार है, तलवार है क्या, यही सुमिरन ध्यान और भजन। तो यह कर्म उससे करते हैं। तो जिनके कर्म हल्के होंगे उनके कटेंगे, जल्दी कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह मुहूर्त है, यह 9 दिन का मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जल्दी कट जाएंगे। शुभ समय इसको हर लोग मानते हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं शुभ कर्म इसमें करते हैं। तो आप ये समझो कि ये मुहूर्त अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, समय निकालने की बात है। अब देखो, जैसे आपको अभी बताया कि छूट दे दी जाती है, तब
उनके ऊपर यानी समझो कि जैसे यानी कोई लड़का बहुत अच्छा नंबर पाए हुए है, सब विषयों में एक विषय में यानी 2 नंबर 1 नंबर कम हो रहा है तो उसको गेस मार्क दे दिया जाता है कि फेल ना होने पावे। इसी तरह से इसमें भी छूट दी जा रही है कि भाई तुम 3 दिन ही कर लो, जिसमें ये तुम्हारे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये नष्ट हो जाएं, ये मुर्दा हो जाएं, ये यानी समझो कि एकदम से जो जलन पैदा करते हैं जलन न पैदा करें, ये जो बुद्धि को खराब करते हैं, ये जो गलत चित्त को चिंतन करवाते हैं, ये जो अंतःकरण को खराब करवा देते हैं, ये ढीले पड़ जाएं, ये ढीले पड़ जाएं। इसलिए समझो कि कुछ तो ढीला हो भाई। लड़के से कहो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ तो आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो चल तू गिनती गिन ले, पहाड़ा गिन ले। गिनाते हो ना, तो गिनाते हो तो उसका ध्यान उधर जाता है कि पापा जी बोले, भाई साहब बोले, दादा बोले कि एक गिनो, तो 1 गिनता है, 2 गिनता है, 3 गिनता है। और कहते हम गिनती भी नहीं गिनेंगे, नहीं अच्छा लगता उसको। तब कहते हो अच्छा प्रार्थना बोलो, तो प्रार्थना बोलवाते हो। कहते हम प्रार्थना भी नहीं बोलेंगे, नहीं मन लगता उसका। तब कहते हो अच्छा तब तुम अब कहानी सुनो, किस्सा सुनो। किसी में तो मन लगे तुम्हारा, मन जो दूसरी तरफ लगा है बच्चे का, खेलने में, दूध पीने में, इधर उधर घूमने में, उसमें से तो हटाए। तो भाई इसी तरह से ये उपाय है। क्या उपाय है ये कि कम से कम 3 दिन बैठो लगातार, ना बैठ पाओ समय हो तो 3 दिन बैठो, किसी में बैठ जाओ। 3 दिन में तमोगुण, 3 दिन में रजोगुण, 3 दिन में सतोगुण, ये यानी समझो एकदम ढीला पड़ जाएगा। तो तीनों में से कोई तो ढीला पड़े। अभी तो तीनों सवार हैं ये सिर पर, तो ये सब छूट दे दी गई है। तो इस हिसाब से अपना कर लेना, लेकिन करो सब लोग। ये मौका अच्छा है, तकलीफ इसी से दूर होगी। जो लोग यहाँ सुन रहे हो, ताड़ना भी बनती है, लेकिन दुखी हो, चाहे परिवार से दुखी हो, चाहे शरीर से दुखी हो, चाहे जस से दुखी हो, तो जो लोग दुखी हो दुख इसी से दूर होगा आपके। और जो लोग यानी बाहर सुन रहे हो, दुख इसी से दूर होगा आपके। किससे? सुमिरन से, ध्यान से, भजन से, इससे दुख दूर होगा आपका। हम अब आगे कुछ सुनने वाले नहीं हैं, ना हमारे पास समय है सुनने के लिए, ना हमारे पास कोई ऐसा अब उपाय रहा है कि जिससे हम आपकी तकलीफ़ों को आपको देख करके या कुछ बता करके दूर कर सकें। इसलिए हम साफ बात आज सब लोगों से कह रहे हैं, पूरे देश विदेश में रहने वाले संगत से कह रहा हूँ कि भाई आप ये जो मुहूर्त सबके शुभ काम के लिए निकाला गया है, अच्छा समय के लिए निकाला गया है, यानी अच्छा काम करने के लिए अच्छा समय जो ये यानी खोजा गया है, इसमें आप करो सब लोग। तो देखो अब मैं नाम धुनी बोलूँगा, और नाम धुनी जब ख़त्म करूँगा और आपसे कहूँगा कि आप सब लोग आप सुमिरन कर लो, तो कपड़ा ऊपर से डाल लेना, थोड़ा एकांत बन जाए, और फिर आप सुमिरन करना, जिनके नाम को लेना, जैसा पहले बताया गया है आपको, गुरु महाराज ने बताया था, वो उस तरह से आप सुमिरन करना। और फिर उसके बाद ध्यान करना, फिर भजन करना। जब तक इच्छा हो ध्यान करो, जब तक इच्छा हो भजन करो, और फिर उसके बाद में उठ जाओ। जब तक यानी तब तक मान लो पानी पेशाब है, कोई काम है, आश्रमवासी हो आप, आपको कोई व्यवस्था देखनी है, वो भी देखना है, तो आप उठ सकते हो। और फिर उसके बाद जब आओ तो फिर आप सुमिरन भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो, भजन भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो सो करो। तो आपके इस हिसाब से आप सब लोगों को करना रहेगा। तो अब ये समझो आप कि 8 बजे ये 1 तारीख को सुबह 8 बजे अब ये ख़त्म होगा। अभी 8 बज जाएगा, 6-7 मिनट बाकी है। तो हम जब बैठाएंगे उस टाइम पर ख़त्म होगा, बल्कि 10-5 मिनट और भी बाद में ख़त्म करेंगे। तो आप समझो कि उसी समय ख़त्म होगा, तब तक आपको करना रहेगा। अब जो लोग आज अभी जुड़े हुए हो और सुन रहे हो और बैठने जा रहे हो अभी सुमिरन ध्यान भजन पर, वो लोग और बाकी लोग भी जो आज नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको भी जिम्मेदार लोग बता देना कि दिन में करेंगे, रात में करेंगे, ये 9 दिन करेंगे, जैसा जिसको सुविधा मिलेगी। और आखिरी दिन जुड़ जाएंगे, जिस दिन समाप्ति होगी। सब लोग एक साथ ध्यान भजन के लिए जो करेंगे उसके लिए यानी समापन करेंगे, आँख खोलेंगे, कान खोलेंगे उस समय पर। जहाँ तक ऑनलाइन ये सुविधा नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो उनको बता दो
आप बता देना कि इतने बजे आप लोग फ़ोन कर देना, जगह जगह पर टेलीफोन कर देना कि इतने बजे आप लोग शुरू कर दो, तो बैठ जाएंगे वो लोग। मान लो थोड़ा देर हो जाता है सूचना पहुंचने में, वो देर से बैठ पाते हैं तो देर से ख़त्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कर लें ये। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप सब लोग कपड़ा डाल लीजिए ऊपर से और बैठ जाइए सुमिरन करने के लिए। पहले सुमिरन करिए और फिर ध्यान और भजन। बोलो जय गुरुदेव।